Hello students, good morning. Let's start today's class. Dear student, today we will discuss the remaining part of chapter 16. You can see here Chennai. Yes student, before this we have discussed about the location and the climate, and then after in the previous video we saw language and culture of Chennai and clothes. And now today we will discuss about the festival and food of Chennai. So let's start. Restaurant, festivals and food. If we want to know the detail of any place, if we want to see the culture and the civilization of any society or any state, one thing by which we can see, we can judge the state and their condition by their clothing and by their festivals. Beta, when we go somewhere, and how can we get the idea about that place, or how can we get the idea about people? By seeing, by looking. So we will discuss about the festivals and food, which type of festival, which festival is celebrated there, and which the people wears which type of clothes in Chennai. Pongal, a harvest festival. Beta, the harvest festival is Pongal. So you have to keep in mind that the harvest festival of Chennai is Pongal. पोंगल इज अ हार्वेस्ट फेस्टिवल. हार्वेस्ट का मतलब होता है बेटा जब फसल कट के तैयार हो जाती है और हम लोग फसल कटने से पहले जो अपनी खुशियों को दिखाते हैं, जो अपनी खुशियों को जाहिर करते हैं, उसको हम लोग हार्वेस्ट फेस्टिवल कहते हैं. तो चेन्नई का जो हार्वेस्ट फेस्टिवल है वो क्या है? पोंगल is the most popular festival celebrated in Chennai. Beta, you have to keep in mind the most popular festival of Chennai is Pongal, and it is called the Harvest Festival. So keep in mind. Next है बेटा, it is celebrated for 4 days in January. It is celebrated for 4 days. ये कितने दिनों तक मनाया जाता है बेटा? ये कितने दिनों तक मनाया जाता है? 4 days. You have to keep in mind that Pongal is celebrated for 4 days in which month? In January. From both these we can form the question, we can see the question. Okay, so keep in mind. Next है बेटा, on Pongal. बेटा अगर कोई भी फेस्टिवल है या कोई भी त्यौहार है तो उसका जो मेन इम्पोर्टेंस है वो तो हम लोग जो सेलिब्रेट करते हैं वो तो होता ही है. मेन हम लोगों का क्या है बेटा? खाने के लिए क्या मिलेगा, है ना. जैसे हम लोग होली का फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं तो उसमें हम लोगों के मुंह में पानी आ जाता है. किस लिए? क्योंकि उसमें गुजिया बनता है ना. हमारे फैमिली के मेंबर, मम्मी और घर के जो फैमिली मेंबर हैं वो मिल करके बनाते हैं गुजिया. तो इसमें भी बेटा कुछ चीज़ें हैं जो कि आपको अच्छी लगेंगी और वहाँ के लोगों को अच्छी लगती है. तो हम देखेंगे कि वहाँ के फेस्टिवल में क्या क्या चीज़ों का यूज़ किया जाता है, कौन कौन सी चीज़ें खाई जाती हैं. तो ऑन पोंगल सुगर केन, टर्मरिक, पैडी, जैगरी, वेजिटेबल्स एंड पल्सेस आर ऑफर्ड टू द सन गॉड. बेटा जो सूर्य देव हैं, जो सूर्य हैं हमारे देवता मानते हैं हम लोग, इस दिन पे सुगर केन मतलब गन्ना, टर्मरिक हल्दी, पैडी मतलब धान जो होता है बेटा जिससे हम लोग चावल
बनाते हैं। जैगरी, जैगरी का मतलब क्या होता है? गुड़। वेजिटेबल्स मतलब सब्जियां। पल्सेस दालें। आर ऑफर टू द सन गॉड, ये सारी चीज़ें सूर्य देवता को भेंट की जाती है या उनको चढ़ाया जाता है। तो बेटा एक बार हम फिर से देखेंगे कौन कौन सी चीज़ें हम लोग गॉड सन को क्या क्या चीज़ें ऑफर करते हैं। उसमें है बेटा, पहला है शुगर केन, गन्ना, टर्मरिक, हल्दी, पैडी, धान जो होता है जिससे चावल बनाते हैं हम लोग, जैगरी, गुड़, वेजिटेबल्स सब्जियां, पल्सेस दालें, ये सारी चीज़ें बेटा किसको ऑफर की जाती हैं? टू द सन गॉड। बाय दिस वी कैन गेट some information regarding their festival. And next is बेटा the traditional कोलम। कोलम का मतलब होता है बेटा रंगोली। होली के टाइम में, दीपावली के टाइम में हम लोग क्या बनाते हैं? रंगोली। और रंगोली क्यों बनाई जाती है बेटा? रंगोली इसलिए बनाई जाती है क्योंकि वो हमारी खुशियों का, हमारी उमंग का प्रतीक होती है और उससे हम लोग अपनी खुशियों को एक्सप्रेस करते हैं। उसको हम लोग बोलते हैं बेटा रंगोली। तो the traditional kolam rangoli is also made beta in Pongal festival. We made rangoli also. So it's all about the festival and food of the people who are living in Chennai. Next is beta tourist attraction. टूरिस्ट अट्रैक्शन मीन्स कौन कौन सी ऐसी जगहें हैं, कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं चेन्नई में जिसको कि देखने के लिए यहाँ पे जो टूरिस्ट हैं वो आते हैं। तो इसमें हम लोग देखेंगे बेटा, टूरिस्ट अट्रैक्शन में लोकेटेड इन द कोस्टल रीजन द सिटी इज़ ब्लेस्ड विथ सम ब्यूटीफुल सी बीचेस। बेटा क्योंकि जो चेन्नई है ये समुद्र के किनारे पे है, इसलिए ये किसके द्वारा ब्लेस की गई है? किस चीज़ के द्वारा क्या चीज़ें यहाँ पे दी गई हैं? वो सारी चीज़ें हैं क्या बेटा? सम ब्यूटीफुल सी बीचेस। वहाँ पे मतलब समुद्र के किनारे जो सी बीचेस हम लोग बोलते हैं वो उन सब चीज़ों से ब्लेस की गई हैं। और यहाँ का जो सबसे फेमस सी बीच है वो है मैरीना बीच। वी विल सी इट लेटर। वन कैन ऑल्सो ऑब्जर्व द फिशिंग विलेजेस एंड their lifestyle. Okay बेटा, one can also observe the fishing villages, मतलब जहाँ पे मछलियों का जो है पालन किया जाता है और मछलियों को मारा जाता है। and their lifestyle, और उनकी लाइफस्टाइल को देखा जा सकता है बेटा। मैरीना बीच इज वन ऑफ द मोस्ट फेमस बीचेस ऑफ तमिलनाडु। ये बेटा जो मरीना बीच है ये तमिलनाडु की सबसे फेमस बीच है ना। और ये बीच अपने आप में कुछ इम्पोर्टेंस रखती है। क्या इम्पोर्टेंस रखती है बेटा? इट इज़ द लॉन्गेस्ट बीच इन इंडिया। ये सबसे लॉन्गेस्ट बीच है इंडिया की। एंड ऑल्सो सेकेंड लार्जेस्ट बीच इन द वर्ल्ड की दूसरी सबसे बड़ी, सबसे लंबी जो है बीच है ये। नेक्स्ट है बेटा ट्रांसपोर्ट। द चेन्नई इज द हेडक्वार्टर्स ऑफ द सदर्न रेलवे। चेन्नई क्या है बेटा? चेन्नई इज द हेडक्वार्टर्स ऑफ द सदर्न रेलवे। चेन्नई जो है हेडक्वार्टर है किसका? सदर्न रेलवे का। जो दक्षिणी भारतीय रेलवे है उसका हेडक्वार्टर कहाँ है? चेन्नई में। नेक्स्ट है बेटा द चेन्नई मोफुसिल बस टर्मिनस, जिसको हम लोग बोलते हैं CMBT, इज द लार्जेस्ट बस टर्मिनस इन एशिया। एशिया का सबसे बड़ा, सबसे लार्जेस्ट बस टर्मिनस क्या है? CMBT. So keep in mind. And other thing is industry of Chennai has important industries such as automobiles, information technology, textile and railways. यहाँ पे बेटा जो इम्पोर्टेंट इंडस्ट्रीज़ हैं उसमें कौन कौन सी हैं? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की है और ऑटोमोबाइल की है, टेक्सटाइल की है, रेलवे की है। द सिटी इज़ ऑल्सो होम ऑफ तमिल फिल्म इंडस्ट्री। और यहाँ पे बेटा तमिल फिल्म इंडस्ट्री का जो है होम है, मतलब यहाँ से फिल्में रिलीज़ होती हैं।
So keep in mind all these things, and by this lesson is completed and you will get the question answer and the exercise very soon. So keep in mind, be careful about your health and hygiene. Thank you. Have a nice day.